कल 9 बजे से शुरू होगा, जिसमें अलग अलग उम्रा का तरीक़ा, एहराम का तरीक़ा, हज का तरीक़ा और फिर सफ़र में किस तरह सफ़र करना है। इसलिए कि बाज़ हज़रात वो होते हैं जो हवाई जहाज़ का सफ़र पहली बार करते हैं, लिहाजा उनकी तरबियत और ट्रेनिंग की जाएगी। 20 अप्रैल को आज़मीन हज के लिए मिथिला टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज बसवाड़ा में तरबती प्रोग्राम का इनेकाद होना है। इस सिलसिले में हम पहुँचे हैं फलाहुल मुस्लिमीन में, जहाँ मुफ्ती अबू कासमी साहब हमारे साथ हैं। बताएंगे किस तरह का प्रोग्राम है, कितने बजे शुरू होगा और कब इसका इख्तिताम होगा। देखिए ये बातचीत। इस्तकबाल है। जी, आपका भी इस्तकबाल है। आप तशरीफ़ लाए एक अहम मौजू के सिलसिले में। कल यानी 20 अप्रैल को 9 बजे से हाज़मीन हज के लिए तरबीती प्रोग्राम रखा गया मिथिला टीचर ट्रेनिंग कॉलेज बसवाड़ा में, और इस सिलसिले की सारी तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। क्या क्या होना है वहाँ, कितने बजे प्रोग्राम शुरू होगा? जी, बहुत अच्छी बात आपने पूछा है। असल में इस बार जो तादाद पहले हुआ करती थी वो तादाद नहीं है, कम है। आज़मीन और आज़मात की तादाद तकरीबन 72 ही है, लेकिन उनका सही ढंग से हज हो जाए और उम्रा हो जाए, उसके लिए कोशिश की गई है। इससे पहले भी ट्रेनिंग का इनेकाद हुआ और कल जो है बाज़ाब्ता जो एक्सपर्ट हज़रात हैं उनका वक्त लिया गया है। बिलखुसूस जो ज़िला के ज़िम्मेदार उलमाए किराम हैं उनका वक्त लिया गया है। कल 9 बजे से शुरू होगा, जिसमें अलग अलग उम्रा का तरीक़ा, एहराम का तरीक़ा, हज का तरीक़ा और फिर सफ़र में किस तरह सफ़र करना है। इसलिए कि बाज़ हज़रात वो होते हैं जो हवाई जहाज़ का सफ़र पहली बार करते हैं, लिहाजा उनकी तरबियत और ट्रेनिंग की जाएगी। अच्छा, ये टीका बिन जाचिस की अगर टीका होता है, क्या इसका भी नज़्म है? जी, देखिए असल एक बात यह है कि ये जो बड़ा लंबा सफ़र है और वहाँ जाने से पहले वैक्सीन का टीका लगना है, और इस सिलसिले में सरकार जो दवा देती है उसी दवा का टीका लगना है, उसको सर्टिफिकेट फराहम करना है, वरना सफ़र से महरूम की जा सकते हैं। तो इसके लिए भी बहुत परेशानियां हो रही थी, लेकिन वहाँ के जो डायरेक्टर हैं जनाब हाफिज़ नियाज़ अहमद साहब और जो सेक्रेटरी है जनाब इश्तियाक अहमद साहब, अंजार बाबू और इम्तियाज़ अहमद पप्पू बाबू, इन हजरात की कोशिशों से ये कन्फर्म हो गया है कि कल वहीं ये कैंप लगेगा और वहाँ टीका भी लगाया जाएगा मंजाशिर का, और सर्टिफिकेट भी हाजियों को दे दिया जाएगा ताकि फिर दोबारा उनको की परेशानी बाकी ना रहे। जैसे देखा जा रहा है कि पिछले कुछ सालों से जो आज़मीन हज के लिए तरबती प्रोग्राम का इनेकाद होता है, बगैर कुछ सोचे समझे मिथिला टीचर्स ट्रेनिंग में ही होता है। वहाँ ताम का भी मतलब हर तरह की सहूलियात देखी जाती है, और इस बार भी वही रखा गया है। यह जो इंतज़ामिया है उनकी तरफ से खुद पेशकश की जाती है या फिर आप लोग मजबूर कर देते हो? जी माशाल्लाह, ये तो नेकी का काम है, और जो हजरात हज को जा रहे हैं उनके लिए अगर इंतज़ाम लोग करते हैं तो जाहिर सी बात ये बहुत बड़ा पुण्य का काम, नेकी का काम है। ये वहाँ मिथिला टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के ज़िम्मेदारान की तरफ से पेशकश होती है, और वो लोग अपनी चाहत से इस प्रोग्राम को रखते हैं और सारे अखराजात को वो खुद बर्दाश्त करते हैं, सारा इंतज़ाम करते हैं। नमाज का भी इंतज़ाम होता है, और यहाँ तक कि एहराम वगैरह के लिए वहाँ शॉपिंग दुकानें भी लगाई जाती हैं, ताकि अगर वो ज़रूरत का सामान लोग लेना चाहें तो वो ले लें। एक तरह से वहाँ इस हज के कार्यक्रम की तकमील के लिए पहली ट्रेनिंग जो सफ़र से पहले दी जाती है, तो सारे लोगों को इससे सहूलत हो रही है। अच्छे से हट कर एक सवाल करना चाहेंगे। आप आलिम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती भी हैं, और एक बड़े मदरसे में आप हैं, जहाँ से निकली हुई आवाज़ पूरे जिला को जाती है, कह सकते हैं बिहार तक जाती है। ऐसा देखा जाता है उमरा के लिए जो लोग जाते हैं, जी, खासकर उमरा वाले को ये बीमारी होती है कि जाकर फोटो क्लिक करके वहाँ व्हाट्सएप पर डालते हैं, और उसमें ऐसा नहीं है कि जाहिलों की तादाद होती है, ऐसे भी लोगों को देखा जाता है जिसे हम लोग आलिम या जानकार लोग कहते हैं। इस पर क्या कहना है? देखिए फ़ोटो एक ज़रूरत की चीज़ है, और ज़रूरत के बक़द्र ही फ़ोटो का इस्तेमाल हो, वरना तो इससे गुनाह होगा। और हज जैसा मुक़द्दस अमल जो इस्लाम के बुनियादी अरकान में से एक रुकन है और ज़िंदगी में एक बार मौका मिलता है, या फिर इसी तरीक़ा से उम्रा की शहादत 1-2 बार मिलती है पूरी ज़िंदगी में, तो पूरे अखराजात को आदमी बर्दाश्त इसलिए करता है ताकि अल्लाह की रज़ा हासिल हो। तो हर ऐसी चीज़ से बचना चाहिए
جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. بار بار فوٹو کھنچانا، جو لوگ میڈیا والے ہیں ان کے ساتھ مجبوری ہے، لیکن خود فوٹو کھنچوانا یا کسی آدمی کے ذریعہ کیمرہ بنوانا، فوٹوگرافی کروانا، یہ درست نہیں ہے. اس سے پورے طور پر پرہیز کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ.